रोशनी के बारे में जानता है? क्या पता। मुझे डर है कि दीपक सूरज के बारे में जानकर शादी से इनकार ना कर दे। क्यों इनकार कर देगा? रोशनी तो सूरज की पूजा करती है। अब पूजा करना तो कोई पाप नहीं होता। क्या रोशनी शादी के लिए तैयार है? नहीं, लेकिन दीपक मना लेगा। रोशनी भी तैयार हो जाएगी। हाँ ठीक है। अच्छा तो मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है मुझे। ठीक है जाओ। तो मैं अपने आप को दोषी समझती हूँ आपके इन आंसुओं के जिम्मेदार मैं हूँ। जब आप उदास होते हो तो मुझे अपने अंधेपन का एहसास होता है। नहीं बेटा, मैं ये सोचकर रो रहा था कि तुम इस घर से जाने वाली हो। कहाँ भेज रहे हो पापा? वहीं जहाँ हर माँ बाप अपनी बेटी को भेजता है। मैं समझी नहीं। अरे पगली, उसमें समझने वाली बात क्या है? तुम बहुत जल्द अपने ससुराल जाने वाली हो। पापा, इंसान को तो भगवान ने बनाया है, लेकिन जन्म तो माँ बाप देते हैं ना। और मुझे अंधा बनाकर भगवान ने मेरे साथ मजाक किया। और पापा, आप भी मेरे साथ मजाक कर रहे हो। रोशनी बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, सुनो तो। है क्या पापा? बेटा विकलांग है। पापा, वो खुद विकलांग है, खुद अपना सहारा नहीं बन सकता, भला वो मेरा सहारा क्या बनेगा? जानता हूँ बेटा, तू लड़का होती तो कोई बात नहीं, तू लड़की है। तुम्हारी शादी करना बहुत जरूरी है बेटा। पापा, एक किसान अपना खेत बेचता है क्यों? अपनी बेटी की शादी के लिए। एक मजदूर अपना मकान गिरवी रखता है क्यों? अपनी बेटी की शादी के लिए। एक गरीब इंसान अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत हद तक सारी कोशिशें करता है, लेकिन पापा, क्या बेटी की शादी करना जरूरी है? ये शब्द जब तक दिलो दिमाग से नहीं निकालेंगे तब तक कोई भी बेटी का बाप सुखी नहीं रहेगा। मैं आपसे पूछती हूँ पापा, जब लड़का कुंवारे रह के जिंदगी काट सकता है तो एक लड़की कुंवारी रहकर जिंदगी क्यों नहीं काट सकती? बोलो पापा, बोलो। क्योंकि लड़की के हाथ में उसके खानदान का मान सम्मान का भार होता है जब बाप बूढ़ा हो जाता है, ताकि उसके घर की इज्जत सलामत रहे। पापा, जब बेटी एक खानदान की इज्जत नहीं संभाल सकती तो बहू बनकर दो खानदान की इज्जत कैसे संभालेगी? बहू के साथ उसका पति रहता है। क्या बेटा, क्यों रो रही हो? क्या हुआ बेटा? माँ, पापा एक विकलांग लड़के से मेरी शादी कर रहे हैं। क्यों जी? मेरी लड़की इतनी बोझ हो गई है, इससे अच्छा इसका गला ही दबा के मार डालते हैं। सॉरी बेटा, मैं जज्बाती हो गया था। का है सलाम। रोशनी, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अपनी बेटी का कन्यादान करके गंगा नहा ले, लेकिन तुम्हें तो हम लोग की परवाह ही नहीं। अरे तुम्हें तो सूरज की भी परवाह नहीं, जो तुम्हारी खुशी के लिए वो अपनी आंखें दे गया। अगर उसकी आत्मा देखती होगी तो कितनी तकलीफ होती होगी। और तुम हो कि अपनी रो रो के जिंदगी खराब कर रही हो। रोशनी बेटा, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर तुम्हारे हाथ से दीपक निकल गया तो तुम्हारी जिंदगी अधूरी थी, अधूरी है, अधूरी रहेगी। जा, थाम ले हाथ। दीपक, अब तक मेरी जिंदगी अधूरी थी, तुम मिल गई, बस पूरी हो गई।